गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कंसेप्ट बूस्टर क्लास। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी आज हम इस क्लास में भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर डिफाइन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी पावर, नंबर 2 स्टेट इमरजेंसी पावर एंड नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर। भारत के राष्ट्रपति के पास जो राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 352 में डिफाइन की गई है, और जो स्टेट इमरजेंसी पावर है वो आर्टिकल 356 में डिफाइन की गई है। आर्टिकल 360 में भारतीय राष्ट्रपति की आर्थिक आपातकालीन शक्तियों के बारे में विवरण दिया गया है। नाउ अब हम एक एक करके इन शक्तियों का विवेचन करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी पावर, भारत का राष्ट्रपति इसे कब लागू कर सकता है। देखिए इसमें 2 कंडीशन है। एक तो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन किया गया है। पहले हम यहां चर्चा करते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या कहा गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है डियर स्टूडेंट कि भारत का राष्ट्रपति वार, फॉरेन अटैक और इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस, वार और फॉरेन अटैक के नाम पर आर्टिकल 352 को लागू कर सकता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये अभी तक कितनी बार लागू हो चुका है? 3 दफा लागू किया जा चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। बट डियर स्टूडेंट, अगर हम आज भी इतिहास देखें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, तो सबसे ज़्यादा चर्चा जो होती है नेशनल इमरजेंसी पावर जो इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी, उसकी चर्चा होती है। उसकी चर्चा क्यों की होती है? क्योंकि उन्होंने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इस चीज का मिसयूज किया था, और 1977 में वो इसी वजह से भारत में चुनाव भी हार चुकी थी। जब भारत में जनता सरकार बनी 1978 में जनता दल की, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट लागू किया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके तहत उन्होंने क्या बदलाव किए? उन्होंने बदलाव किए कि नेशनल इमरजेंसी पावर को लगाने के तौर तरीकों को बदला। तौर तरीकों में कुल 4 चेंजमेंट्स वो लेके आए। तो पहला चेंजमेंट क्या लेके आए? वो पहला चेंजमेंट ये लेके आए कि 44th अमेंडमेंट एक्ट लागू होने पर पहला चेंजमेंट तो यह है, विदाउट एनी रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट, कैबिनेट के बिना रिटन रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज दिस पावर। यानी आर्टिकल 352 का यूज 1978 के बाद बिना कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के नहीं हो सकता। दूसरा चेंजमेंट क्या लाया? जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यूज किया था, इस क्लोज को ही रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर आर्टिकल 352 नहीं लगाया जा सकता। थर्ड चेंज क्या लेके आए कि जब इसको लगाया दिया, ठीक है, वार एंड फॉरेन अटैक के नाम पर इसको लगा दिया, 6 मंथ के बाद अगर इसको एक्सटेंड करना हो, बढ़ाना हो, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 2/3 मेजोरिटी के साथ इसकी परमिशन प्रेसिडेंट को लेनी होगी। यानी पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी के साथ इसकी परमिशन उसको लेनी होगी। और फोर्थ, जब इसको हटाना है तो ओनली लोकसभा की परमिशन चाहिए, पार्लियामेंट की नहीं। ध्यान दें, लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको हटाया जा सकता है। इसमें डियर स्टूडेंट, एनटीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आर्टिकल 352 अब तक कितनी बार लग चुका है? तो कितनी बार लग चुका है? 3 दफा। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1978 में। ये 2 सवालात जो हैं एनटीएससी एग्जाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण इस टॉपिक से बनते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी पावर की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेट इमरजेंसी पावर आर्टिकल 356 में डिफाइन किया गया है। इसके तहत क्या होता है? ये यहां ध्यान दें, स्टेट वर्ड यूज किया गया है। स्टेट का मतलब है प्रोविंस, कोई स्पेसिफिक स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, ये कोई भी एक स्टेट हो सकता है भारत का, इसमें यूज किया जाता है। एज एजेंट, जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का एजेंट के तौर पर काम करता है स्टेट में। अगर वो एक ऐसी रिपोर्ट प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दे कि इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है खराब है, यानी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट इस पावर को यूज करते हुए वहां ये पावर लगा सकता है। यहां लगने के बाद जो गवर्नर होगा स्टेट का, वह एज ए एजेंट काम करेगा। किसका? प्रेसिडेंट का एजेंट के तौर पर काम करेगा। ये अलग अलग राज्यों में अलग बार लगी है। केरला, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इसका मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर बहुत लंबे समय तक आतंकवाद से पीड़ित रहे, तो इसलिए वहां इसका प्रयोग किया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर की बात हम करें, जब देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगे, जब देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगे, तो इस ताकत का प्रयोग कर कर फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर लगा सकते हैं, और इसके लगाने के बाद किसी की पेमेंट रोकना, कम करना प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। परंतु हम कह सकते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एकमात्र ऐसी इमरजेंसी पावर है जिसका यूज नहीं, नॉट यूज यट, यानी इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है भारतीय राष्ट्र व्यवस्था में एनटीएससी के लिए कि विच नेशनल इमरजेंसी पावर इज नॉट यूज यट। कौन सी पावर यूज नहीं की गई है? फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर यूज नहीं की गई है।